नमस्कार दर्शकों, बीसीआर न्यूज में आपका स्वागत है। जी हां, मुख्यमंत्री व केंद्रीय कृषि मंत्री ने आज करनाल में करोड़ों रुपयों की कई योजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। गांव अंजनथली में केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन ने बागवानी विश्वविद्यालय की रखी आधारशिला। 118 एकड़ में बनेगा विश्वविद्यालय। गांव श्यामगढ़ में 2 करोड़ की लागत से आलू प्रौद्योगिकी केंद्र का किया उद्घाटन। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा, आने वाले समय में किसानों की आय को दोगुना करना है हमारा लक्ष्य और विश्वविद्यालय के प्रदेश में बनेंगे 3 सेंटर। आलू टेक्नोलॉजी सेंटर है और देश में पहला राज्य है हरियाणा जहां ये सेंटर स्थापित हुआ है। और मैं समझता हूं कि खाद्य सुरक्षा में चावल और गेहूं से कहीं बड़ी भूमिका आलू का है और ये बहुत सराहनीय कार्य यहाँ की सरकार ने किया है। मैं मुख्यमंत्री जी को, कृषि मंत्री जी को बधाई देता हूँ क्योंकि ऐसा सेंटर पहला ये हरियाणा के अंदर है। हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी मिल रही है हरियाणा को, करनाल में आज। हाँ, आज करनाल में हॉर्टिकल्चर की संभावनाएं बहुत है और यहाँ हॉर्टिकल्चर का यूनिवर्सिटी नहीं था। तो जब मोदी सरकार आई तो उसकी पहली घोषणा थी कि हम हरियाणा में हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी बनाएंगे और उसका आज शिलान्यास होगा। केंद्र सरकार द्वारा क्या क्या योजनाएं किसानों के लिए चलाई जा रही है? स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट कहां तक पहुंची? स्वामीनाथन की जितनी रिपोर्टें थी उसमें से 10 रिपोर्ट लागू नहीं थी। उसमें एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट था किसान की आय को बढ़ाना कम से कम 50%। हमारी सरकार ने शुरू किया है कि हम 2 गुना आय बढ़ाएंगे और इसके लिए इनपुट कॉस्ट कम, उच्च पैदावार के बीज और रोपण सामग्री, अच्छा मार्केट और उसके जो भविष्य हैं, जो आपदाओं से प्रभावित होता है कृषि का भविष्य, उसके पूर्ण सुरक्षा की गारंटी। हमने 7 सूत्री हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कार्यक्रम तय किया है उसका लक्ष्य है कि आने वाले समय में उसके आय को दोगुना करना। अभी आलू का केंद्र है और मैं इस सरकार को बधाई देता हूं कि ये पहला राज्य है हरियाणा जिसने ये केंद्र स्थापित किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर व केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन ने आज करनाल और नीलोखेड़ी में करोड़ों रुपयों की लागत की कई योजनाओं व परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। जी हां, मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय कृषि मंत्री ने सबसे पहले करनाल के गांव श्यामगढ़ में आलू प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया। यह केंद्र लगभग 2 करोड़ की लागत से बना है। यह ऐसा पहला केंद्र है जिसे पूर्णतः सरकार द्वारा बनाया गया है। इसके बाद उन्होंने करनाल के गांव अंजनथली में बागवानी विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी और एक जनसभा को भी संबोधित किया। यह बागवानी विश्वविद्यालय प्रदेश का पहला बागवानी विश्वविद्यालय होगा जिसके लिए पहली किस्त के रूप में 50 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है। पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन ने कहा है कि इस विश्वविद्यालय के बनने से हरियाणा में बागवानी को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार भी मिलेगा। जी हां, उन्होंने कहा कि आज गेहूं और धान से ज्यादा मुनाफा बागवानी फसलों में है। साथ ही हरियाणा में इस पहल के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का लक्ष्य आने वाले समय में किसानों की आय को दोगुना कर उन्हें प्राकृतिक आपदाओं की चिंता से मुक्त कराना है। वहीं मुख्यमंत्री खट्टर ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि 118 एकड़ में विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है और किसानों के साथ साथ यह प्रदेश की आर्थिक प्रगति में लाभदायक होगा। उन्होंने कहा कि इस विश्वविद्यालय के प्रदेश में 3 सेंटर भी स्थापित किए जाएंगे। हरियाणा में कहीं भी बनाया जा सकता था, लेकिन उत्तर हरियाणा बागवानी की दृष्टि से बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है और मैं समझता हूं डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप, हम जो फसलों का चक्रीकरण कर रहे हैं उसमें इस भूमि में पानी बचाने के लिए, किसान की आय बढ़ाने के लिए परंपरागत फसलों की बजाय यदि बागवानी पर आएंगे तो प्रधानमंत्री जी ने जो लक्ष्य दिया है कि हम 2017 तक ऐसे कार्यक्रम करें, ऐसी फसलों का चक्र बनाएं, ऐसे नए नए प्रयोग करें जिसमें से किसान की आय डबल हो जाए, ये हमारा लक्ष्य है। इस नाते से इस इलाके के बागवानी से निकले हुए फल, इस इलाके के पैदा हुए फूल, इस इलाके की पैदा हुई सब्जियां, यहाँ के औषधीय पौधे
अथवा विभिन्न प्रकार के व्यवसाय जितने एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के साथ जुड़ सकते हैं, उन सबको बढ़ाकर एक जो हमारे लिए बहुत अच्छा अवसर है, हम चाहते हैं हम अपने हरियाणा के किसान की इस प्रकार की ट्रेनिंग कराएं, इस प्रकार के अवसर उसके लिए पैदा करें कि 4 करोड़ आबादी को उसकी आपूर्ति, खाद्य आपूर्ति, सब्जियों की, अन्न की, फल की, सब्जी की, फूलों की, ये सब हरियाणा क्यों नहीं कर सकता? हम हरियाणा के लोग 100-150 किलोमीटर के इस दायरे के लोग इस 4 करोड़ की आबादी की आपूर्ति करेंगे। इस नाते से ये सारे प्रयोग, सारे जो संस्थान इसमें उपयोगी तरीके से काम करेंगे, ये हमारा प्रयत्न है। मित्रों, मैं इस इलाके में पहले भी आया, रावड़ी के अंदर भी जनसभा हुई, यहाँ भी जो कार्यक्रम हुए उसके माध्यम से जो पहले से पिछले वर्ष में अभी तक लगभग 91 करोड़ रुपए, बल्कि 93 करोड़ रुपए इसका पहले से विकास कार्य के अंदर लागत आ चुकी है। आज चूंकि ये मेरा कोई कार्यक्रम विधानसभा के नाते जनसभा का तो नहीं था, लेकिन हमारे विधायक ऐसे हैं जब भी आते हैं तभी पकड़ लेते हैं। मैंने कहा आज तो केवल बागवानी का ही शिलान्यास था, तो बागवानी के नाते बात करनी थी। उन्होंने कहा नहीं, मेरे क्षेत्र की कुछ और समस्याएं हैं, कुछ और विकास कार्य रुके हुए हैं, इस इलाके की आवश्यकता है, इसकी पूर्ति करनी है। तो इन्होंने मुझे 2 पत्र पकड़ा दिए यहाँ से, और इन 2 पत्रों के माध्यम से जितनी मांगे इन्होंने रखी हैं, जो भी फिजिबल है, इन्होंने गोंदर की चर्चा की। गांव गोंदर के अंदर अभी पीएचसी नहीं है, तो वहां पर एक पीएचसी की आवश्यकता है, उस पीएचसी को वहां बनाया जाएगा। इसी प्रकार से गोंदर गांव में एक सामुदायिक रेडियो, स्वामी विवेकानंद ई पुस्तकालय, युवा परामर्श केंद्र, ये ऐसे संस्थान वहां बनेंगे। ग्रामोदय भवन में उपकरण और पुस्तकों की जो आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए 21 लाख रुपया मेरा अपना जो ऐच्छिक कोष है उसमें से दिया जाता है। इसी प्रकार निशिंग शहर में जो तालाब है, उस तालाब को अभी वो तालाब ठीक स्थिति में नहीं है, उसको 5 पॉइंट सिस्टम में बना करके और उसके पानी को स्वच्छ करके उसका इरिगेशन में उपयोग किया जाएगा। तालाब में ऐसा पानी हो, इतना उपयोग किया जाएगा, इसको भी पूरा किया जाएगा। निशिंग में एक स्टेडियम, खेल स्टेडियम की आवश्यकता है, अभी वहां कोई खेल स्टेडियम नहीं है, तो इसकी मंजूरी, क्योंकि 6 एकड़ जमीन वहां उपलब्ध है, उसके ऊपर 1 करोड़ 27 लाख रुपए की लागत से ये स्टेडियम भी बनवाया जाएगा। अंजन परी के लोगों ने कहा कि हमारे गांव की जमीन आपने ली है, इस गांव के विकास की थोड़ी चिंता करें। मैंने कहा 2 करोड़ रुपए यहाँ के लिए पर्याप्त है, करने के 2 नहीं चाहिए। तो बात होने लगी 3 कर दें, 4 कर दें, 4.5 तक हमारे विधायक पहुंचते, चलो 4.5 कर दे। मैंने कहा 4.5 क्या, 5 करोड़ रुपए पूरा इस गांव के लिए भी विकास कार्यों के लिए दिया जाता है। इसी प्रकार शामगढ़ में भी 38 एकड़ जमीन जो आलू पौध केंद्र के लिए दी है, उस गांव की भी आवश्यकता पूर्ति करने के लिए 2 करोड़ रुपया शामगढ़ के लिए भी दिया जाता है। 3 सड़कें इन्होंने बताई है, डाबरतला से ब्राह्मण माजरा, कोयल गांव से भोला खालसा, बादशाहपुर से पाखाना, इन तीनों सड़कों के लिए भी 1 करोड़ 21 लाख रुपए मंजूर किया जाता है। 1 करोड़ 21 लाख एक सड़क का है, 1 करोड़ 21 लाख, 1 करोड़ 70 लाख और 1 करोड़ 40 लाख, ऐसा कुल मिला करके ये 4 करोड़ और 38 लाख रुपया ये इसके लिए मंजूर किया जाता है। इनके साथ साथ एक मांग ये मुझे लगता है इन्होंने बाद में पकड़ाई है, जो इसको भी मंजूर करते हैं। ये भी सड़कें हैं, गांव मोतिया से गांव सांबली 2.5 किलोमीटर सड़क, करनाल कैथल रोड से बसमती अबूपुर चकदा माजरा रोडान को 12 फुट से 18 फुट चौड़ा करना, और ऐसे ही निशिंग से दादर की सड़क 12 फुट से 18 फुट करना, ये तीनों मांगे भी पूरी की जाती है, जिस पर लगभग 7 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। मित्रों, इसके बाद मुख्यमंत्री ने करनाल में अनेक कार्यक्रमों में भाग लिया। उन्होंने पुरानी पुलिस लाइन में बनाए जा रहे पंचायती राज विभाग द्वारा जिला विकास भवन का शिलान्यास भी किया, जिस पर करीब 762 लाख रुपए का खर्च होगा।
यह ऑडिटोरियम 2.25 एकड़ में बनेगा। जी हां, सरकार के दावे तो बहुत बड़े बड़े हैं, मगर देखना यह है कि ये पूरे कितने होंगे। बीसीआर न्यूज के लिए करनाल से ब्यूरो चीफ मुशर्रफ राणा की रिपोर्ट।